नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। अब लीजिए, ईश्वर का अवतार। ईश्वर का अवतार अगर देखा जाए तो ये सारा संसार है, सारी सृष्टि है जो मैं अपनी आंखों से नजर आ रही है। हम भी अवतार ईश्वर के, आप भी। अरे जो अवतरित धरती पर हुए किसके? ईश्वर के माध्यम से है। अगर ईश्वर हवा पानी ना करता, हमें सब पदार्थ ना देता, हमारा जन्म कैसे होता? पेड़ पौधे सब ईश्वर के अवतार ही तो है। और वैसे अगर कहा जाए तो ये पुराणों में ईश्वर के अवतार दिए गए, राम कृष्ण परशुराम राम। तो राम और कृष्ण परशुराम अब अंश बता दिए कि 12 कला से वो 2 कला था। तो दोनों अवतार एक आमने सामने लड़ रहे हैं सीता स्वयंवर में। ये सब क्या है? लेकिन अब मैं गलत कह रहा हूँ या आप सच कह रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो शक्तियाँ, महान शक्तियाँ थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और बाजीराव पेशवा, जितने ये महान हुए हैं जिन्होंने अत्याचार और अन्याय को मिटाकर सुख शांत का साम्राज्य कायम किया, वो सब भगवान ही होते हैं। वो ईश्वर के अवतार ही होते हैं, विष्णु के अवतार नहीं, ईश्वर के अवतार। यहाँ तक भी अगर भागवत पुराण की बात ली जाए तो हमारे भगवान बुद्ध का भी इसमें वर्णन आता है, वो भी अवतार है। तो लीजिए, हम आज दे रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी ईश्वर के अवतार हैं, अवतार थे। अवतार के रूप में मैं मान लिया उन्हें, आप माने अथवा ना माने। तो लीजिए, कि सुभाष चंद्र वायम वेदिकर थे ईश्वर के अवतार, जिनसे राष्ट्र समाज में मिला हमें अधिकार। हम लोग शूद्रों का राष्ट्र और समाज में कोई अधिकार नहीं था, जानवरों की तैसे जिंदगी जी रहे थे। चाहे अछूत शूद्र हो, चाहे सछूत शूद्र हो, वो दोनों पर भी अपना भार रखे हुए थे। हम लोग उनका भार ढो रहे थे। अभी हमने पिछला वीडियो दिया 3 मेंढक, आप उसको देख करके समझ जाएंगे। जिस दुआ मैंने ये कहा है, राष्ट्र समाज में है पूरा अधिकार मिला है, तो हमें इन दोनों लोगों से मिला है कि एक आज़ाद हिंद फौज बना करके नेताजी सुभाष चंद्र की आज़ाद हिंद फौज से डरकर अंग्रेज यहाँ से भाग गए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो हम लोगों के भाग जाग गए, सोए भाग जाग गए। अब सुख चैन से आराम से पैर फैला के सोते तो हैं, चटपैया पर तो बैठते हैं, और कमा कुछ खा सकते हैं, बेगार तो नहीं करते हैं। तो लीजिए आगे गिलाएं। ईश्वर के अवतार को हो, ईश्वर के अवतार को कहते हैं भगवान। रखते राष्ट्र समाज का पूरा पूरा ध्यान। जो ईश्वर का अवतार होता है उसको भगवान कहते हैं। जो अपने राष्ट्र और समाज का पूरा ध्यान रखता है वो ईश्वर का अवतार कहा जाता, महापुरुष कहलाता है। टिके न जिसके सामने भीषण अत्याचार, जगत मान लेता उसे ईश्वर का अवतार। जिसके सामने आतंकियों का अत्याचार टिक नहीं पाता है, ये संसार उसी को अपना भगवान मान लेता, कहता भैया आप हमारे लिए भगवान हो गए, क्योंकि हमें जो कष्ट दे रहा था, पीड़ा दे रहा था, आपने उसकी आतंक और अन्याय को समाप्त कर दिया, या आतंकी को भी समाप्त कर दिया, तो आप मेरे लिए भगवान हैं।
उसकी नजरों में सभी मानव एक समान। जो अवतार होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी नजरों में सारे मानव एक समान है, कोई भेदभाव नहीं। इन ब्राह्मणवादियों की तरह, पाखंडवादियों की तरह जो भेदभाव करते हैं। और राम कर्ण की भांति ये मित्रों ऐसे शक्ति को, मित्रों ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भगवान। जिसकी नजरों में समान है, अत्याचार को मिटा देता है, सबको सुख देता है। ये सूर्य सबको बड़ा प्रकाश देकर सुख पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अवतार मान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भगवान। राम कर्ण की भांति दोनों व्यक्ति महान। कौन कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राम कर्ण की भांति दोनों व्यक्ति महान। सुभाष चंद्र व भीम है हम सबके भगवान। हाँ, दृश्य जगत आदि शक्ति की सृष्टि से करिए सच्चा प्यार। कि दृश्य जगत ये सृष्टि है ईश्वर का अवतार। जो दृश्य जगत हमें दिखाई देता है ईश्वर का अवतार है। इसलिए आदि शक्ति मैया के द्वारा ये हमारा संसार उत्पन्न हुआ। ऐसे में माँ से सच्चा प्यार करना चाहिए। चाहे हमारी जन्मजननी हो, जन्म देने वाली हो, या हमारी जन्मभूमि माँ हो, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। अन्याय गो मेटई नाम निशान। ऐसे लोगों को सभी गए दे भगवान। जो अन्याय के अन्याय को मेट देता है, ऐसे व्यक्ति को लोग भगवान कहते हैं। ऐसी बात उमेश नहीं, और ऐसी बात उमेश नहीं, अन्याय आज भी होता है। जात पात का नशा छान कर। अब ये वीडियो लाने दिए दूसरे वीडियो में देंगे, क्योंकि बिगड़ जाएगा मामला। हम इसको बंद कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, बस 2 लाने केवल रह गई हैं। आप उसे आप सुन लीजिए। कि सुभाष चंद्र अम्बेडकर हम सब के भगवान। भली भांत पढ़िए इन्हें निश्चय हो कल्याण। उनकी पूजा मत करो जिस तरह इन रामकर्ण की पूजा मंदिरों में हो रही है। बाबा साहब ने ये कहा था कि हमारी मूर्ति खड़ी करके पूजा करते रहे तो लाभ क्या? वही बात तो है, कुछ मिलने वाला नहीं। हमें पढ़ो, जो मैंने कहा है उसको समझो। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इन दोनों ने क्या काम किया? अंतिम बात, बंदूक एक ने, कलम एक ने, जब अपने करों में थामी थी। हाँ, बंदूक एक ने तो फिर कलम एक ने अपने घरों में थामी थी। राष्ट्र समाज की इन दोनों ने, राष्ट्र समाज से कि इन दोनों ने कर दी खत्म गुलामी थी। अपने राष्ट्र और समाज जो गुलाम था उसकी गुलामी दूर कर दी थी। कि एक बंदूक एक ने तो एक ने कलम जब हाथों में थामी थी। तो भैया हम लोगन की कर दी खत्म गुलामी थी। कि नेताजी की आजाद हिंद फौज से डर कर अंग्रेज यहाँ से भाग गए। संविधान लिखा जब बाबा ने तो भाग हमारे जाग गए। नमस्कार।